हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमें यहाँ पर देखा था कि माइक और डेव उस पीएलएस बीट की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब हमें इस एपिसोड में वो सब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेव अपने शिप पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और यहाँ पर दोनों गार्ड्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर इस डिवाइन स्टैचू की एनर्जी 10th लेवल तक पहुंच गई तो ये तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ऐसा करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों यहाँ पर डेव के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डेव अपनी मेडिटेशन के थ्रू से पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन उनके शिप की तरफ बढ़ रहा है। और ये सब सोचने के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा होता है और शिप की तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पर डेव सभी लोगों को आगाह करता है कि बहुत बड़ा ड्रैगन शिप की तरफ आ रहा है। इस वजह से वो शिप को हवा में उठा लेता है और उसके चारों ओर शीट बना लेता है, जहाँ जिससे की वजह से वो ड्रैगन उस शिप को तोड़ ना सके। और सभी सैनिकों को बोलता है कि शिप के चारों ओर एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड बना दे। तो यहाँ पर सभी सैनिक तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक वो ड्रैगन पानी से बाहर आता है और शिप पर हमला कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेव को, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस ड्रैगन को बोलता है कि आप हमारे शिप पर ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ड्रैगन बोलता है कि आपने हमारे यंग मास्टर को कैद कर लिया है, इस वजह से मैं आप लोगों को अब नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यहाँ पर डेव बोलता है कि जरूर कुछ गलत फैमिली हुई है, हम लोग तो आपके यंग मास्टर से मिले भी नहीं है, तो हम उसे अगवा कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उस ड्रैगन को, जो बोलता है नादाम बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे जबान लड़ाने की। और ये बोलने के बाद वो फिर से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से शील्ड टूट जाती है। और तभी हम देख सकते हैं कि डेव अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना लेता है, पर वो शील्ड भी टूट जाती है और सीधा अटैक आकर यहाँ पर डेव के कंधे को लग जाता है। और तभी वो सेम अटैक यहाँ पर दूसरी तरफ माइक को लग जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि पीएलएस स्पीड की वजह से अब ये दोनों की बॉडी जुड़ चुकी थी। इसकी वजह से अगर किसी एक को चोट लग जाए तो दूसरे को भी चोट लग जाएगी। और तभी हम देख सकते हैं कि माइक को ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे चोट कैसे लग गई थी। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ये ड्रैगन बार बार उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अचानक से डेव के सामने एक सिंबल बन जाता है। तभी वो सिंबल माइक के सामने बन जाता है और वो सिंबल उन लोगों को बोलता है कि पीएलएस स्पीड अब दो हिस्से में बढ़ चुका है, इस वजह से तुम दोनों की बॉडी अब जुड़ चुकी है। तभी वो दोनों उस सिंबल को टच करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर माइक टेलीपोर्ट होकर डेव के शिप पर आ गिरता है। और वो बोलता है कि अभी एक सब कैसा क्या हुआ, कैसे हुआ। और तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, और उसे देखकर वो चौंक जाता है और यहाँ पर डेव के पीछे जाकर छुप जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि अपनी आप की जान बचाने के लिए यहाँ पर माइक अपने पंखों को वजह से वहां से उड़कर चला जाता है। और तभी उस ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो टू वाटर फॉर्म बॉडी को जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से दो ड्रैगन वहां पर आ जाते हैं। और एक ड्रैगन वो माइक के पीछे और एक ड्रैगन वो डेव के पीछे भेज देता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप माइक के पास उस ड्रैगन का सामना करने के अलावा और कोई प्लान, कोई चारा नहीं था। इस वजह से वो ठंडा टेक्निक की वजह से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है, पर उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो यहाँ पर स्लैशिंग ब्लेड का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन टुकड़ों में गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डैन ने भी उस ड्रैगन को हरा दिया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे वो दोनों टू वाटर बॉडी फॉर्म्स गायब हो जाता है, तो वहां पर फिर से वो ओरिजिनल ड्रैगन आ जाता है और इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बार जो शिप उन लोगों ने बनाई थी वो टूट जाती है, जिसकी वजह से शिप पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और शिप काफी हद तक टूट भी जाती है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेव उस ड्रैगन को मारने के लिए और एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो ड्रैगन माइक पर हमला करने के लिए गया था, तो उसे डेव उसे रोक देता है। और यहाँ पर माइक को बोलता है कि तुम जल्दी से जल्द अपना पावरफुल अटैक शुरू करो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही माइक अपना पावरफुल अटैक शुरू कर रहा होता है, तो उसकी एनर्जी कम पड़ रही थी। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेव की एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होने लगती है, और ये सब पीएलएस बीट की वजह से हो रहा था, क्योंकि पीएलएस बीट की वजह से वो दोनों एनर्जी ट्रांसफर कर सकते थे। और उसका अटैक तैयार हो जाता है और वो यहाँ पर उस ड्रैगन पर हमला कर देता है। और वो अटैक करने के बाद वो ड्रैगन पानी में चला जाता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ड्रैगन फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेव से बोलता है कि मैं अपने डिवाइन स्टैचू को फॉर्म करूंगा, फिर उसके बाद तुम अपना एक पावरफुल अटैक शुरू कर देना, जिसकी वजह से मैं अपने डिवाइन स्टैचू की एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हें उस ड्रैगन को मारना होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक थोड़ा बहुत डर जाता है और बोलता है कि क्या होगा अगर हम फेल हो गए तो उसे मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर डेव उसे चिढ़ाने लगता है। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनका अटैक शुरू शुरू हो जाता है और यहाँ पर वो ड्रैगन हमला करने के लिए आगे आ जाता है। तभी माइक उड़ता हुआ एक हैमर जैसी चीज को लेकर
और उस ड्रैगन के सामने जाता है और तभी डेव अपना जो डिवाइन स्टैचू होता है उसकी एनर्जी यहाँ पर माइक के अंदर ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद तो माइक बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और हथौड़े की मदद से यहाँ पर उस ड्रैगन के मुंह पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रैगन का दांत भी टूट जाता है। फिर इसके बाद उसे उसके ऊपर वो लगातार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन मर जाता है और वो आसमान भी साफ हो जाता है। और सभी लोग खुश थे क्योंकि यहाँ पर वो ड्रैगन मर चुका था। और यहाँ पर माइक ने डेव को पहली बार हंसते हुए देखा था, क्योंकि डेव कभी भी हंसता नहीं था। तो यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि वो उन दोनों उस पीएलएफ की वजह से जुड़ गए थे। तो वो दोनों कमरे में जाते हैं और इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर माइक बोलता है कि मैं तुम्हारी चोटों को क्यों लूं, और तो वो बोलता है कि हम लोग को कैसे भी करके इस डिवाइन पीएलएफ स्प्लिट से अलग होना पड़ेगा। और यहाँ पर वो उसी के बारे में सोच रहे थे, तभी इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और डेव माइक को धक्का देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारे कांटेदार फिशेस गिर जाते हैं और यहाँ पर उसे चोटें लगती है। और हमें अब पता चलता है कि वो सेम चोटें यहाँ पर डेव पर भी लग चुकी थी। और वो फिर से यहाँ पर डेव पर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से डेव को गुस्सा आता है। इस वजह से वो और एक कांटेदार फिशर से भरा हुआ कार्टन उसके सर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा चोटें लगने लगती है, उसकी चिकन निकल जाती है। और ये सब दोनों एक जगह पर बैठकर डिस्कस करने लगते हैं और वो लोग पीएलएस बिट की ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक तो एक पहली ताकत थी, वो एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर सकते थे, और दूसरी थी टेलीपोर्टेशन, और तीसरी थी यहाँ पर एक दूसरे की चोटें लेना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग एक जगह पर बैठकर यहाँ पर फिर से उस टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करना चाहते थे। और यहाँ पर वो लोग टेस्ट करने लगते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कैसे करे। तो यहाँ पर माइक उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और डेव भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, ताकि उनको पता चल सके कि वो लोग कैसे टेलीपोर्ट कर पा रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक उसे बोलता है कि हम लोग कुछ मूव्स ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद वो अजीब अजीब पोजेस करने लगता है ताकि वो टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो। फिर उस माइक डेव को भी बोलता है कि तुम्हें भी ये सब करना होगा। फिर वो दोनों अजीब अजीब पोजिशन ट्राई करते हैं, पर वो टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाते। फिर उनको पता चलता है कि उन लोगों ने एक साथ उस तालिस्मान को टच किया था, इसकी वजह से वो टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हुआ था। इस वजह से वो दोनों एक साथ टच करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को आपस में टच करते हैं, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैट टेलीपोर्ट होकर फिर से उस डॉल्फिन के पास आ जाता है। और यहाँ पर वो डॉल्फिन के पीछे बैठकर फिर से गाना गाते हुए जाने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक बहुत बेसुरी आवाज में गाना गा रहा था। और तभी हमें ये पता चलता है कि वो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे की बातें भी सुन सकते थे। और यहाँ पर डेव उसका बेसुरा गाना सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इस वजह से वो जोर से अपने ऊपर चाटा मारता है, जो चाटा सीधा जाकर माइक को भी लग जाता है और वो पानी में गिर जाता है। और अब माइक ये जानकर बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि अब उसकी प्राइवेसी नहीं थी। अब दो दोनों ये आपस से जुड़ चुके थे। और ये सब वो बोल रहा था कि उसके बाद यहाँ पर डेव को और ज्यादा गुस्सा आता है और डेव फिर से अपने मुंह पर चाटा मार देता है, जो सीधा लग जाकर माइक को लग जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जुड़ चुके थे। और ये सब पीएलएस बिट की वजह से हो रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत